नमस्कार दोस्तों, वन क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ एक कंडीशन है, शर्त है, एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कम टू द क्वेश्चन। आपको कोई डैश दी हुई है, कोई पासा आपको दिया हुआ है और उस पासे की तीन डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है। एक पासे को तीन अलग अलग तरीके से रखा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि वन का अपोजिट फेस क्या होगा, वन का विपरीत फलक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी दो डैश लेके चलना है और उनके बीच में कंपेयर करना है। आपको लेके चलना है पहली और तीसरी डैश। आप कोई भी दो डैश लेके चल सकते हैं, हम लेके चलेंगे पहली और तीसरी डैश और देखेंगे क्या कॉमन है। यहां हमें पता चलता है कि आपका केवल एक नंबर कॉमन है, वो है आपका वन। वन आपका इधर भी है और वन आपका इधर भी है। जब आपका एक नंबर कॉमन होता है तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। जैसे वन के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स, ये आपको लिख लेना है। वन, वन के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स। जो तीसरी डाइस है इसमें भी आपका वन कॉमन था, तो घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। वन के बाद दो और दो के बाद चार। वन है, वन के बाद टू है, टू के बाद फोर है। अब देखो यहां हमें पता चलता है कि छह का अपोजिट आपका चार होगा, चार का अपोजिट आपका छह। उस हिसाब से पांच का अपोजिट दो और दो का अपोजिट पांच और वन का अपोजिट आपका वन कभी नहीं हो सकता। कौन सा नंबर बचा हुआ है? तीन बचा हुआ है, तो वन का अपोजिट आपका तीन होगा और तीन आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, आपको पता है वन का अपोजिट निकालना है और वन जो है ये सभी डाइस में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, जो अपोजिट नंबर होते हैं वो एक साथ ना तो सामने दिखाई देते हैं ना पीछे दिखाई देते हैं। उनकी खास बात ये होती है कि उनमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देता है, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देता है। तो यहां हम चेक कर लेते हैं, यदि वन का अपोजिट होगा तो उसके आसपास आपको दिखाई नहीं देगा। तो वन का अपोजिट आपका ना तो छह हो सकता है और ना ही पांच हो सकता है, ना ही छह हो सकता है और ना ही पांच हो सकता है, पांच इसमें है नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां से कट गया। यहां चेक कर लेते हैं, वन का अपोजिट ना पांच हो सकता है और ना ही चार हो सकता है, ना चार हो सकता है ना पांच हो सकता है, पांच इसमें है नहीं। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका कट गया। यहां चेक कर लेते हैं, वन का अपोजिट ना आपका दो हो सकता है ना चार हो सकता है, वन का अपोजिट आपका ना दो हो सकता है और ना ही चार हो सकता है। क्या बचा हुआ है? तीन। तो वन का अपोजिट आपका तीन होगा और तीन आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, एक क्वेश्चन आप पुण्य सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।